पवन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान। सर, आज का जो क्या कारण था कि आपने आज शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब प्रदेश कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमने शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से पंजाब के 45% हिंदू समाज के और 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं की जो मांगे थी वो हमने सरकार के सामने पीछे रखी थी, जिसके संबंध में हम त्रिशूल मार्च निकालने वाले थे। लेकिन सरकार ने उसमें वार्ता करके हमसे कहा था कि आप त्रिशूल मार्च स्थगित कर दीजिए, सरकार बहुत जल्दी आपकी मांगे मान लेगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब पंजाब सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, अपने वादे के अनुसार मांगे पूरी नहीं की गई, तो आज शिवसेना हिंदुस्तान कोर कमेटी की बैठक थी इस संबंध में कि पंजाब के 45% हिंदू समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जो अधिकार है, उनकी जो मांगे हैं उस पर गौर नहीं किया जा रहा। तो आज शिवसेना हिंदुस्तान की कोर कमेटी ने फैसला किया कि पंजाब के विभिन्न जिलों में त्रिशूल मार्च निकाला जाएगा और फिर उसके बाद अगर सरकारें मांगे नहीं मानती तो पंजाब स्तर पे मोहाली से एक त्रिशूल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग, साधु संत हिस्सा लेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का जो आधिकारिक मुख्यमंत्री निवास है चंडीगढ़ में, उसका घेराव किया जाएगा। तो इस संबंध में आज पार्टी ने फैसला किया है। और दूसरा फैसला हुआ है कि पार्टी अपने एजेंडे पे और जो हिंदू समाज की मांगे हैं उस पे हम लोग 117 विधानसभा क्षेत्रों में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है पंजाब का, उसमें अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और सरकार की जो नीतियां रही हैं, पंजाब सरकार की, केंद्र सरकार की, पंजाब के हिंदू समाज के प्रति, उसके आधारित ये चुनाव लड़ा जाएगा। जिस प्रकार पंजाब में कानून व्यवस्था फेल हुई है, जिस प्रकार आतंकवाद लगातार बढ़ा है, गैंगस्टरवाद बढ़ रहा है, आम जनता को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान बेरोजगारी की हालत में टावर पे चढ़ रहे हैं, नौकरी मांगने पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, नशे का कारोबार पंजाब में बढ़ रहा है, इन सभी विषयों पे चुनाव में शिवसेना हिंदुस्तान इन्हें अपना एजेंडा बना करके चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर सरकार, पंजाब की सरकार हिंदू समाज की मांगों को मानती है, फिर शिवसेना हिंदुस्तान कोर कमेटी की बैठक होगी और आगे आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। अगर सरकार हिंदुओं के साथ सही ढंग से पेश आएगी, फिर उसके संदर्भ में पार्टी अगला अपना निर्णय करेगी। क्या सरकार के साथ आप लोग मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे या अलग? अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है, हिंदू समाज के हितों की जो मांगे है उसे स्वीकार करती है, फिर उसके संदर्भ में पार्टी किसी भी प्रकार का सहयोग कर सकती है, सहयोग ले भी सकती है और सहयोग दे भी सकती है। नौजवानों के लिए क्या संदेश है? नौजवानों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप नशे की दलदल में मत जाएं। आप भगवान श्री राम जी से, भगवान श्री कृष्ण से, स्वामी विवेकानंद जी से, गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी के मंजिल की ओर आगे बढ़ें, ना कि आत्महत्या और नशे की दलदल में जा करके अपने माता पिता के सपनों को खत्म करें, समाज को घातक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। समाज की संरचना में, समाज की सृजना में नौजवानों को, युवकों को अपने धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करके, धार्मिक शास्त्रों से प्रेरित होकर मनोबल बना करके समाज को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर, 1980 के दशक में त्रिशूल बांटे गए थे युवाओं को, उस वक्त संगठन इकट्ठा हुआ था, क्या ये दोबारा से आप ऐसा कुछ करेंगे? 1980 में भी आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान की प्रेरणा से, पाकिस्तान के प्रायोजन से इस देश को तोड़ने के लिए कुछ आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तब इस देश की एकता अखंडता के लिए भगवान शिव के त्रिशूल को आधार बना करके, उनके चिन्ह को हथियार बना करके देश के हित में लड़ा गया था। तब हिंदू समाज ने एकत्रित होकर के नारा दिया था, शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे, और भगवान शिव के त्रिशूल को आधार बनाया गया था। इस बार भी सरकार के अन्याय के खिलाफ, सरकार के जबर के खिलाफ, सरकार के जुल्म के खिलाफ और हिंदू समाज के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए
भगवान शिव के धार्मिक चिन्ह त्रिशूल को आधार बनाया जाएगा और हिंदू समाज के सभी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास भी किया जाएगा।